हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के नदियाँ पार्ट 2 लेके ईएसपी आपका स्वागत करता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन उठता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों, आंसर है नर्मदा। ठीक दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? दोस्तों, ज्वारनद मुख का मतलब है एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 28वीं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नदी नर्मदा नदी जो है इन द्वीपों से जो है विशिष्ट है, क्योंकि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। 29वीं क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? दोस्तों, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है और बाकी नर्मदा, तापी, मांडवी ये सब एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या 30वीं है दोस्तों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? दोस्तों, गंगा, गोदावरी, महानदी ये डेल्टा बनाती हैं, ताप्ती नदी नहीं बनाती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी? दोस्तों, क्षिप्रा नदी चंबल की एक सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो अमरकंटक के पठार से दोस्तों नर्मदा, तवा, सोन निकलती है, गोदावरी नहीं निकलती। प्रश्न संख्या 33 है, महानदी नर्मदा तथा सोन नदी कहाँ से निकलती? तो ये दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती। प्रश्न संख्या 34वां है दोस्तों, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं? दोस्तों, नर्मदा और तापी। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि दोस्तों रिफ्ट वैली? तो दोस्तों ये नर्मदा, यह 2013 में आया है। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों, निम्नलिखित किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? दोस्तों, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। प्रश्न संख्या 37 है दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दोस्तों, नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करिए, प्रश्न संख्या 39 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को वृहद गंगा कहते हैं? दोस्तों, वृहद गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न संख्या 40 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल दोस्तों नासिक के पास त्र्यंबक गाँव में है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर जहाँ मंदिर है वहीं पर। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी? तो दोस्तों ये गोदावरी की। प्रश्न संख्या 42 है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों वह है गोदावरी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ते हैं 43 पे, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? दोस्तों यह है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। प्रश्न संख्या 44 है दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है? ये दोस्तों आरआरबी में आया हुआ, कावेरी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ये दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु, इससे बहुत लंबे समय से चल रहा है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 46 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी जानी जाती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 47 है, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो कृष्ण नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर। प्रश्न संख्या 48 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी? दोस्तों, पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 49वां है, निम्नलिखित में कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से? नर्मदा और सोन। 50वां प्रश्न है दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है? दोस्तों ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।